प्याज और रायता। ये मम्मी भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो। रोहन भागता हुआ आता है और अपनी माँ से लिपट जाता है। अरे अरे आराम से रोहन, खुद भी गिरेगा और मुझे भी गिराएगा। चल आ गया है तो अब हाथ मुंह धो और खाना खा ले, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया। रोहन जल्दी से कपड़े बदल कर आया, लेकिन जैसे ही उसने टेबल पर रखी रोटी सब्जी देखी तो उसका मुंह बन गया। ये क्या है मम्मी? क्या है मतलब? रोटी सब्जी है और क्या। मम्मी वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन खाने में हरी चटनी, प्याज और रायता वो कहाँ है? वही तो आप अच्छा बनाती हो, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता। ये सुनकर संध्या मुस्कुराई। अरे बेटा, सब्जी रोटी बन रही है, रायते की कौन सी जरूरत है रोज रोज। और चटनी के लिए धनिया और पुदीना खत्म हो गया था, अब जो बनाए वही खा ले। समय नहीं लगा तो नहीं बना पाई। नहीं मम्मी, जब तक हरी चटनी और रायता नहीं बनेगा मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तेरे बिना नखरे हो गए, नहीं खाना है तो मत खा। रोहन खाना छोड़कर कमरे में चला गया। अरे बहू, उसका इतना ही मन था तो बना देती। माँ जी आप तो देख ही रही हैं, सुबह जल्दी उठकर चाय बनाओ, फिर सबका नाश्ता बनाया, टिफिन पैक की, फिर घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और नहाना, इन्हीं सब में वक्त हो जाता है। और जब तक 2 मिनट बैठने की सोचो तब तक दिन के खाने का समय हो जाता है। अब नहीं खाता है ना खाए, आखिर मैं भी कब तक नखरे झेलूंगी इनके। उस दिन रोहन बिना खाए हुए कमरे में चला गया और संध्या घर के कामों में लग गई। आखिर क्या वजह थी कि रोहन बिना हरी चटनी, सलाद और रायते के खाना नहीं खा रहा था? ये जानने के लिए चलना होगा हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे। वाह वाह रमा, तेरी बहू ने तो क्या कमाल की चटनी बनाई है, और ये रायता भी बड़ा मजेदार है। जीरा का छौंक इसमें क्या कमाल का है। अरे हमारे यहाँ का तो पूछो मत, सबको खाने में ये 3 चीजें ही चाहिए। वैभव के पापा तो खाना ही नहीं खाते जब तक उन्हें ये सब ना मिले खाने में। तो सच में सब्जी भले कैसी भी बनी हो, लेकिन अगर उसके साथ हरी चटनी, प्याज और रायता ये सब मिल जाए ना तो मजा आ जाए। गायत्री अपने परिवार के साथ अपनी बहन रमा के घर डिनर पर आई हुई थी, जहाँ खाने के साथ उन्हें हरी चटनी, प्याज और रायता भी परोसा गया था। कुछ देर बाद खाना खाकर वो सब घर आ जाते, फिर रात को कमरे में सोते वक्त। वैसे पूर्णिमा भाभी ने कमाल की हरी चटनी बनाई थी ना, और उसके साथ प्याज और रायता भी कमाल का था। फिर अगली सुबह संध्या 5 बजे उठ गई। नहाने के बाद पूजा पाठ करके सीधे वो रसोई में गई और चाय बनाकर अपने सास ससुर को दी। अरे बाप रे, 7 बज गए। जल्दी से रोहन और उसके पापा का टिफिन पैक कर देती हूँ। नाश्ते में आज ऑमलेट ब्रेड ही बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा। संध्या रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, तभी रोहन आता है। मम्मी एक टाई तो पहना दो। ओफो रोहन, अब इतना बड़ा हो गया, खुद से कब टाई पहनना सीखेगा? एक तो वैसे ही लेट हो रहा है। संध्या जल्दी से उसको टाई पहनाती है। अब जल्दी से 5 मिनट में टेबल पर आ जाओ, नाश्ता रेडी है। कुछ देर में सभी नाश्ते के लिए टेबल पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। इसके बाद घर का सारा काम निपटाकर संध्या घर की साफ सफाई में लग जाती है। फिर दिन के समय दाल चावल बनाकर रख देती है, जिसके बाद सबको खाना खिलाकर दिन के बर्तन धोकर जरा सी देर आराम करो कि तभी शाम हो जाती है और सासू माँ की आवाज आ जाती है। बहू 1 कप चाय तो बना दे अदरक डालकर। जी माँ जी। संध्या चाय बनाकर अपनी सास को देती है। बहू आज शाम को खाने में क्या बना रही है? भाभी कुछ बढ़िया सा बनाना, जैसे कटहल की फ्राई सब्जी। कटहल वो तो देखना पड़ेगा कि घर में है भी या नहीं। संध्या रसोई में जाती है और फ्रिज खोलकर देखती है तो सब्जी के नाम पर बस कद्दू की सब्जी बची हुई थी। माँ जी, घर में तो बस कद्दू की सब्जी ही है। नहीं नहीं बहू, कद्दू खाने का मन तो नहीं है। एक काम कर, तू बाजार से जाकर सब्जी ले आ। जी ठीक है पापा जी। संध्या सब्जी लेने मंडी जाती है, जहाँ वो लौकी, तोरी, कटहल, बैंगन की सब्जी खरीद लेती है। तभी उसकी नजर धनिया पुदीने पर जाती है। अरे धनिया पुदीना, आज मैं भी इसकी हरी चटनी बना देती हूँ, घर में सब खुश हो जाएंगे। संध्या चटनी बनाने का सामान ले आती है। घर आकर शाम के समय संध्या ने ताजा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू लिया और मिक्सी का इस्तेमाल न करते हुए सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगी तो रसोई में एक अलग ही खुशबू फैल गई। माँ जी बड़ी तारीफ कर रही थी ना पूर्णिमा की, लेकिन आज मेरे हाथ की चटनी खाकर देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। चटनी की खुशबू से रोहन दौड़ा दौड़ा किचन में आया। वाह मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे अभी खानी है चटनी। अभी नहीं बेटा, बस थोड़ी देर रुक जा, खाने के साथ परोस दूंगी और अभी सब्र कर, ये तो शुरुआत है, रायता भी बनाना है। अब बारी थी रायते की। संध्या ने दही में हल्का सा पानी डाला, उसमें नमक, भुना जीरा, हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना डाला। रायता बनते ही ठंडक का एहसास पूरे घर में फैल गया। मम्मी आज तो मजा आ जाएगा। अरे तू देखता जा अपनी मम्मी का कमाल। संध्या ने प्याज काटी। प्याज की खुशबू के साथ ही उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गई। संध्या की आंखें नम हो गई। काश आज माँ जिंदा होती तो रोहन को अपने हाथ का रायता खिलाती।
संध्या ने झट से सब तैयारी कर ली। कुछ देर बाद सब लोग टेबल पर आकर बैठ गए तो संध्या ने उनके सामने कटहल, दाल और हरी चटनी, प्याज और रायता परोसा, जिसे खाते ही सब उसकी खूब तारीफ करने लगे। वाह बहू, आज तो मजा आ गया। तूने तो पूर्णिमा से भी ज्यादा अच्छी हरी चटनी बनाई है और रायते में भी क्या जबरदस्त स्वाद है। मजा आ गया। हाँ बहू, अब तो तू राजू को ही खाने के साथ ये तीनों चीजें बना दिया कर। इससे जहाँ किसी ने 3 रोटी खानी हो तो उसकी जगह हम 5 रोटियां खा जाएं। इतना टेस्टी लगता है ये। जी माँ जी, अब से आपको रोज यही मिलेगा। अब संध्या रोज ही वही सब बनाने लगी, कभी दिन में दाल चावल के साथ तो कभी सब्जी रोटी के साथ। लेकिन इन सब में उसे और ज्यादा वक्त लग जाता क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। ऐसे ही एक रोज संध्या को खाना बनाने में ही वक्त लग गया। ये क्या बहू, इतना वक्त हो गया, अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? खाना तो बन गया लेकिन अभी हरी चटनी बनाना बाकी है। हाँ तो क्या कर रही है, जल्दी बनाना। माँ जी, मैं जब तक धनिया पुदीना साफ करती हूँ काटती हूँ उतनी देर में आप ये मिर्च काट दीजिए और लहसुन छिल दीजिए ना। नहीं नहीं, मेरे हाथों में मिर्च लग जाती है, ये काम तो तू ही कर, मुझसे तो नहीं होगा। ननद जी आप कर दीजिए। नहीं भाभी, कहीं मुझे मिर्च लग गई तो? ये सब काम ना घर की बहुओं को ही जचते हैं। हाँ, जैसे मैं तो दूसरे ग्रह से आई हूँ ना, मुझे तो मिर्च लगती नहीं है। संध्या ने फिर खुद ही जाकर चटनी बनाई, लेकिन फिर उसने देखा कि रायते के लिए दही नहीं है। बाबूजी, रायता बनाने के लिए दही नहीं है, आप ले आइए ना। अभी मेरा जरूरी मैच आ रहा है, मैं नहीं जा सकता, तुम ही ले आओ। संध्या को इन सब में ही काफी वक्त लग गया, इसलिए वो दही लेने नहीं जाती और रायता नहीं बना पाती। अरे ये क्या भाभी, आज तो रायता तो है ही नहीं। हाँ बहू, रायता नहीं है। हाँ, क्योंकि दही नहीं था इसलिए मैंने रायता नहीं बनाया। संध्या की कोई भी किचन में बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। अब वो सबको ऐसे ही खाना परोसती है। पहले तो घर वाले पूछते भी, लेकिन फिर धीरे धीरे संध्या ने पूरी तरह ही बनाना बंद कर दिया। लेकिन रोहन, जिसे अब उस हरी चटनी प्याज की लत लग चुकी थी, अब वो इसके बिना नहीं रह पा रहा था और इसीलिए आज भी रोहन ने खाना नहीं खाया। अपने बेटे को इस हालत में देख अब संध्या को समझ आया कि कहीं न कहीं इन सब में उसका बच्चा भूखा ही रह जा रहा है और उसके बच्चे को सफर करना पड़ रहा है। मैं परिवार वालों के भरोसे उनकी मदद के लिए क्यों बैठी रही, जबकि पहले भी तो मैं समय निकालकर चटनी प्याज और रायता बनाती थी। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए फिर से उसके लिए ये सब बनाऊंगी। फिर संध्या रसोई में गई और सिलबट्टे पर हरी चटनी बनाकर प्याज, रायते और सब्जियों के साथ उसे परोसती है। चटनी की वही खुशबू से रोहन दौड़ा चला आता है। अरे वाह मम्मी, यू आर द बेस्ट। अब वो बैठकर बड़े मजे से खाता है। ये देखकर संध्या भी बड़ी खुश थी। उस दिन के बाद वो हर रोज खाने में चटनी बनाने लगी, साथ ही प्याज और रायता भी बनाने लगी, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती थी कि घूम फिर कर हर काम उसे खुद ही करना है। ओफो नैना बेटा, ये सब क्या है? तूने फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी बना दी। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, वो क्यों नहीं बनाई? माँ, आप जो बनाए खा लो ना। आपको पता है सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले उसको धो, छीलो, काटो और फिर बनाओ। इतनी देर कौन गैस के पास खड़ा रहेगा? ना वो बनाओ, मेरे बस की तो नहीं है। अरे कल को ससुराल जाएगी तो वहां भी क्या ऐसे ही आलस दिखाएगी? उन लोगों को भी बिना सब्जी की ही रोटी खिलाएगी। आप हर बार ससुराल वालों को बीच में क्यों ले आती हो? और इसीलिए तो आपसे कहती हूँ मेरे लिए कोई बड़ा ससुराल ढूंढना जहाँ नौकर चाकर हो, ताकि मुझे ना ये सब ना करना पड़े। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और नैना के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है और कुछ समय बाद नैना ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। वो रसोई में जाती है तो वहां का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है। हे राम, इतना बड़ा गैस चूल्हा! खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे जल्दी खाना बन जाएगा। फिर वो तरह तरह के पकवान बनाती है। पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता सब बनकर तैयार हो गया। अब देखना कैसे ये लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी नैना की ननद डिम्पल और जेठानी अनीता वहां आती है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ये क्या, ये तो आधा ही खाना बना है। नहीं दीदी, मैंने तो आलू पूड़ी, हलवा, रायता सब बनाया है। तुम नई नई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें अभी यहाँ के रूल्स पता नहीं। यहाँ खाने में एक नहीं बल्कि 10-10 सब्जियां बनती हैं एक वक्त पर। क्या? इसका मतलब इसीलिए वो इतना बड़ा गैस चूल्हा रखा हुआ है? हाँ और क्या, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें 10 नहीं बल्कि 100 सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया हो। वो क्या है ना, यहाँ हर किसी को अलग अलग सब्जी पसंद है। अब 1-2 सब्जियां ही बनेंगी तो कुछ लोग तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। अगर किसी को ये ना खाना हो तो वो खा ले, वो न खाना हो तो कुछ और खा ले। हाँ छोटी भाभी, और आज आप इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ और फिर हम सबको खाने की टेबल पर बुला लेते हैं। बेचारी नैना के तो ये बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं।
चल बेटा नैना, हो जा शुरू। अब बन जा तू झांसी की रानी और बना डाल 10 सब्जियां। इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी जितनी ये लोग मुझसे एक वक्त में ही बनवा लेंगे। कुछ समय बाद वो सबके लिए खाना परोसती है तो उसके हाथों का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, क्या कमाल का स्वाद है इन सब्जियों में। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से तुम ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। अब तेरा क्या होगा नैना, बड़ी ऐश मार ली तूने माँ के घर में, अब अच्छे से शामत आई है तेरी। ऐसे कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर का सुहाना मौसम देखकर नैना सोचती है, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। तेल में तले होने के कारण वो भारी होते, जिससे सबका पेट भर जाएगा, और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल देती हूँ। आज शाम का डिनर यही हो जाएगा और मुझे इतनी सारी सब्जियां बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। नैना जल्दी से रसोई में जाती है और पकौड़े बनाकर ले आती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हमें नहीं खाना ये सब, हमें तो आलू की सब्जी, पनीर भुर्जी, फ्राई भिंडी ये खाना है, और मेरे लिए कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी वाली और बैंगन का भरता। और मेरे लिए तुम बीन्स की सब्जी, फ्राई गोभी बना देना, और साथ में अरबी की सब्जी, कमल ककड़ी की सब्जी, और हाँ, करेले भी बना लेना। हे भगवान, इन लोगों में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं। बारिश के मौसम में जहाँ सब इस तरह का चटपटा खाना खाने को तरसते हैं, तो वही इन लोगों को अभी भी 10 तरह की सब्जी खानी है। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। बेचारी नैना रसोई में जाकर 10 तरह की सब्जियां बनाने में जुट जाती है। ये लो, ससुराल में मेरी पहली बारिश है, मुझे इसके मजे लेने चाहिए। तो मुझे छोड़कर सारे घर वाले बारिश के मजे ले रहे हैं और मैं यहाँ चूल्हे के पास खड़े होकर जल रही हूँ। गलती भी मेरी है जो पहले ही दिन इन्हें अच्छा खाना बनाकर खिला दिया। पहले पता होता तो लाल मिर्च का सारा डब्बा उड़ेल कर बना देती इनके लिए, फिर कभी नहीं बोलते मुझे सब्जी बनाने के लिए। गुस्से में नैना खाना बना रही थी कि तभी सब्जी का गर्म गर्म छींटा उसकी आंख में लगता है। मेरी माँ। धीरे धीरे उसकी आंख लाल होने लगती है। फिर रात को जब वो सोती है तो जलन के मारे उसे और तकलीफ होती है, जिस कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। मेरी आंख। अरे नैना, ये तुम्हारी आंख में लालपन तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। रौनक नैना की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, जिससे वो चैन की नींद सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन और दर्द बढ़ता जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाकर तुम्हें परेशान हो जाती हूँ। घर में सब्जी भी नहीं है और बाहर बारिश भी तेज हो रही है। एक काम करती हूँ, आज आलू की अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बना देती हूँ। वो आलू की अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे दम आलू, आलू के गुटके, आलू की रसेदार सब्जी जैसी चीजें बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देख उसके ससुराल वाले नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं, ये क्या बना डाला आलू की सब्जी, वो भी 10 तरीके से। मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। लेकिन माँ जी, आज घर में सब्जी खत्म हो गई थी। बाहर कल रात से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए लेने भी नहीं जा सके। अच्छा ठीक है, लेकिन कल से जो भी हो हमें 10 तरह की सब्जियां ही खाने में चाहिए, वो भी अलग अलग तरह की, समझी। अपनी सास की बात सुनकर नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो चुप रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। एक रोज, उफ, सुबह से आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन इससे मेरे ससुराल वालों को क्या, उन्हें तो बस 10 सब्जियां खाने से मतलब है। हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, नहीं तो इनके लिए 10-10 सब्जियां कौन बनाएगा। मुझे तो लगता है मैं एक दिन 10 सब्जियां बनाते बनाते भगवान के पास पहुंच जाऊंगी। जैसे तैसे वो सब्जियां बनाती है, लेकिन एक आंख से ठीक से ना दिखने के कारण उससे या तो कोई सब्जी जल जाती या किसी में नमक मिर्च तेज हो जाता। लेकिन उसके ससुराल वाले उसका दुख समझने की बजाय सब्जी बनाने के लिए उसी को 10 तरह की बातें सुना देते हैं। लेकिन उसके पति से उसका ये दुख देखा नहीं जाता और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, देखिए इनकी आंख में किसी गर्म चीज का छींटा चला गया, जिस वजह से इनका आधा कॉर्निया डैमेज हो गया। हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनको पूरी तरह दिखना बंद हो जाएगा इस आंख से। अगले दिन ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी जेठानी उससे कहती है, आज तो तुमने जैसे भी बेकार सब्जियां बना दी, लेकिन कल 10 तरह की अच्छी सब्जियां बना लेना, क्योंकि कल घर में मेरे मायके वाले आ रहे हैं। अब बस भी करो आप सब। मेरे घर में जितना मर्जी सब्जियां बनाओ, लेकिन अकेले एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे परिवार मिलकर। आपको पता है सब्जी का छींटा जाने से इसकी आधी आंख खराब हो गई है। फिर अगले दिन वो उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जहां उसका सफल इलाज होता है और उसे पूरी तरह दिखना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद वो घर आती है तो उसकी सास उससे, हमें माफ कर दे छोटी बहू, तेरे आने से पहले हमने नौकर रखा हुआ था, लेकिन 10 सब्जियों से परेशान होकर वो भी भाग ही गया। फिर हम सब मिलकर ही सब्जियां बनाने लगे, लेकिन तेरे आने के बाद हमने सब तेरे ऊपर ही छोड़ दिया, जिस कारण तेरी ये हालत। लेकिन अब से तू अकेले काम नहीं करेगी,
बल्कि हम सब भी तेरी मदद करेंगे। और हाँ, अब से इस घर में 10 नहीं बल्कि 2 ही तरह की सब्जियां बनेंगी और वो सबको खानी पड़ेंगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई और अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी।